Students, this question was asked in the year 1919 NEET exam from the chapter Motion in a Straight Line. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 1919 में पूछा गया था नीट में. A car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average speed of the car is. Okay student, एक कार गया यहाँ से, सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है. A car covers the first half of the distance. सपोज ये मिड पॉइंट है x, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया ए से x तक वो 40 किलोमीटर पर आवर was the speed of the car. और the second half का जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर रहा उसका स्पीड जो x से b तक. ओके स्टूडेंट, हमको एवरेज स्पीड निकालना है कार. तो what is the average speed student? V average is equal to total distance, okay, upon total time. तो ये जो a से x तक कितना समय लगा? What was the time to go from A to X student? We know speed is equal to distance upon time. You know what is speed of an object student? That is the distance covered by the body in unit time. Okay student. From this we get the formula. This can be written as V is equal to L by T और T is equal to student L by V. ये है समय के लिए फॉर्मूला है. तो कितना समय लगेगा A से X जाने के लिए? What will be the time taken by the car to go from A to X? That is L by V. What is the distance? Suppose the entire distance, let us take this distance to be T. So this distance A to X is D by 2. ये d by 2 है और ये जो x का b तक d by 2 है. तो l जो है हम लिखते हैं d by 2 से v का मतलब कितना है? 40 है. ओके स्टूडेंट, तो ये हम लिख लेते हैं d by 2 into 40 और d by 80. जो टाइम t1 है a से x जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टाइम t1 लग रहा है. तो हम लिख लेते हैं t1 is equal to d by 80. And what is time t2? वो जो दूसरा हाफ जा रहा है यहाँ x से b तक d by 2, वही डिस्टेंस सेम है. तो फार्मूला क्या है? टाइम का फार्मूला L by v है. तो डिस्टेंस वही सेम है d by 2, बट स्पीड v is different, that is 60 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट, देन वी विल राइट दिस एज d by 2 into 60 एंड ये हो गया 2 by d by 120. तो हम यहाँ लिख लेते हैं t2 is equal to d by 120. तो टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट? t1 plus t2 is equal to d by 80 plus d by 120. तो हम लिख सकते हैं इसको 240. ओके स्टूडेंट, देन दिस विल बिकम 3d प्लस ये बन जाएगा 2d. सो 5d by 240 और 5 से डिवाइड करने से ये बन जाता है 48. तो d by 48 हम लिख लेते हैं. ये टोटल टाइम है स्टूडेंट. तो एवरेज स्पीड जो है v एवरेज का फार्मूला कितना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? वो तो d है. और टोटल टाइम कितना है? d by 48 हमने निकाला. तो वो जो v एवरेज है वो कितना होगा स्टूडेंट? वो हो जाएगा d by d into 48. इसका मतलब है 48 किलोमीटर पर आवर. सो ये ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स. कल